नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में मरने वालों का आंकड़ा 5,000 के पार। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,701। कोरोना के बढ़ते आंकड़े बढ़ा रहे योगी सरकार की चिंता। पीएम मोदी ने की मन की बात, बोले अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब हो चुका चालू, हम मजबूती के साथ जंग को लड़ रहे। बहराइच में मिले 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। मुंबई और हरियाणा से आए थे कोरोना संक्रमित श्रमिक। जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 84 के पार। और टिड्डी दल ने बढ़ाई उत्तर प्रदेश की चिंता। किसानों की बड़ी परेशानी, खेतों में कर रहे केमिकल का छिड़काव। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर बहराइच से है। बहराइच से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। जिले में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मुंबई और हरियाणा से ये संक्रमित श्रमिक आए थे। जिले में अब मरीजों की जो कुल संख्या है वो 84 हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 31 पहुंच चुकी है। बड़ी खबर बहराइच से आपके सामने। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं 4, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं और सरकार की भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि मुंबई और हरियाणा से ये सभी श्रमिक आए हुए थे जो कि संक्रमित मिले हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 84 हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 31 पहुंची है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस पिछले 24 घंटों में 193 लोगों की जान ले चुका है और उसी के साथ ही देश में मरने वालों का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच गया है। वहीं पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा 8,380 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,82,143 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 5,164 लोगों की मौत हो चुकी है। 86,984 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत दुनिया में इस महामारी से अब सबसे बुरी तरह प्रभावित 9वां देश है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दोगुने होने के समय में सुधार आया है, जो अब 13.13 दिन से बढ़कर 15.4 दिन हो गया है। और वहीं देश में मरीजों की संख्या दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ताज़ा आंकड़ा जो निकलकर सामने आया है वो 47.40% है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 262 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे लगातार स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले 43 अमेठी में सामने आए हैं। अब तक 7,701 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की मौत लगातार बढ़ती जा रही है और ये आंकड़ा जो है 213 पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 12 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें फिरोजाबाद में 3, मेरठ में 2 और लखनऊ, मुरादाबाद, हापुड़, सिद्धार्थनगर, झांसी, फर्रुखाबाद और एटा में एक की मौत हुई है। अब तक आपको ये बता दें कि 2,068 प्रवासी श्रमिक संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 4,651 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश भर में जानलेवा वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। लॉकडाउन में ये तीसरी बार है जब पीएम मोदी ने मन की बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस कम फैला है। अब हमें आगे और सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो या फिर घर में रहना हो, हमें सभी बातों का पालन करना चाहिए। पीएम ने ये भी कहा कि तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं, धीरे धीरे उद्योग भी चलने लगे हैं, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा सकती है। हम देश में कोरोना बाकी देशों की तुलना में भारत में कोरोना कम फैला है और नुकसान लगातार हो रहा है, उसका दुख भी सबको है। लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाएं वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक
संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी के साथ सब जो सेवा कर रहे हैं, उसकी चर्चा मैंने पहले भी कई बार की है। मन की बात में मैंने उसका जिक्र भी कई बार किया है। ये बातें पीएम मोदी ने कही। सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। गांव कस्बों में हमारी बहनें, बेटियां हर दिन मास्क बना रही हैं। मजदूरों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में ना हो, परेशानी में ना हो, और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो वो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का ये रास्ता लंबा है। एक ऐसी आपदा जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई पहले का अनुभव भी नहीं है। ऐसे में नई नई चुनौतियों और उसके कारण परेशानियां हम अनुभव कर रहे हैं। संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार रेलवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कोरोना वॉरियर्स ही है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच में केंद्र सरकार ने एक और लॉकडाउन यानी लॉकडाउन 5 को लेकर 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसमें कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। अनलॉक 1 के नाम से शुरू की जा रही व्यवस्था में आवागमन से लेकर लगभग सभी गतिविधियों को शर्त के साथ लागू किया जा रहा है। लॉकडाउन 5 में कुछ राहतें जनता को देने के लिए राज्य सरकार भी तैयार करेंगी, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के लिहाज से समीक्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी आज लॉकडाउन 5 को लेकर अपनी गाइडलाइंस जारी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यूपी सरकार संक्रमण के खतरों का ध्यान रखते हुए आवश्यक कदम उठाएगी। उत्तर प्रदेश में भी कंटेनमेंट जोन में 1 से 30 जून तक लॉकडाउन पूरी सख्ती से लागू रहेगा। सूबे में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर घर सर्विलांस का काम जारी रहेगा। बफर जोन में जिला प्रशासन के आदेश पर पाबंदियां लग सकती हैं या छूट दी जा सकती है। आपको ये बता दें कि सीएम योगी कंटेनमेंट जोन को लेकर बेहद गंभीर हैं। इस जोन में अब और भी सख्ती बढ़ सकती है। जिन जिलों में संक्रमण कम हो रहा है वहां पर बड़ी राहत देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फिर से कोरोना का बम फूटा है। यहां 3 महीने की बच्ची समेत 9 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिसमें सिकंदराबाद में 4, खुर्जा में 3 और बुलंदशहर में 2 मरीज, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है, जबकि 83 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और 2 की मौत हो चुकी है। फिलहाल जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 40 है। इस कोरोना महामारी ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सिखा दी है। दुकानों, पेट्रोल पंप, सब्जी मंडी और अन्य सामान खरीदते वक्त लोग इसका पालन करने लगे हैं। साबुन और सैनिटाइजर से हाथ साफ करना ये लोगों की आदत में शामिल हो चुका है। तकरीबन 1.5 महीने पहले सैनिटाइजर का लोग यदाकदा इस्तेमाल करते थे। पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल समेत घरों, दुकानों और आवश्यक सेवा वाले दफ्तरों में सैनिटाइजर का नियमित इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। लेकिन अब मास्क लगाकर लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मियों का कहना है कि मास्क पहनने की अनिवार्यता लागू कर दी है और बिना मास्क पकड़े जाने पर चालान काटकर जुर्माना वसूला जा रहा है। मास्क लगाना और जिसके पास साबुन नहीं है या रास्ते में चल रहा है तो वो अपने साथ सैनिटाइजर लेके चलता है, जिससे वह अपने हाथ धोता है। अब व्यक्ति की दिनचर्या में शामिल हो गया है
कि हमें किस प्रकार सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, हाथ पे किस प्रकार धोने हैं और अपने बच्चों को कैसे हमें सिखाना है कि आगे कैसे चलें। अवगत हैं उत्तर प्रदेश कोविड 2019 विनियमावली 2020 जी। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य बना दिया गया है जी। इसके अंतर्गत अनुपालनार्थ आज 21 चालान किए गए और भविष्य में भी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस टाइप की कार्रवाई यथावत जारी रहेगी। टिड्डी दल अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार चिंताएं बढ़ाता जा रहा है। आपको ये बता दें कि राजस्थान के चूरू में गर्मी का प्रकोप पहले से ही किसानों के लिए आफत बना हुआ था और अब टिड्डी दल एक नई मुसीबत बन गया है जो आसमान में उड़ते नजर आ रहे हैं। टिड्डियों का दल राजस्थान से होते हुए पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक फैल गया और अब यूपी की तरफ आगे बढ़ रहा है। यूपी के जालौन में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। भले ही यहाँ पर टिड्डियों की संख्या कम देखी जा रही हो, लेकिन फिर भी यहाँ जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। फायर ब्रिगेड और स्प्रेयर मशीनों की मदद से यहाँ टिड्डियों पर रात के वक्त केमिकल का छिड़काव किया गया। पाकिस्तान से आए टिड्डी दलों को भगाने के लिए यूपी के गोंडा में खास तैयारियां की गई हैं। किसान यहां पर अपनी फसल बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे टिड्डियों से सब्जी और गन्ने की फसलों को बचाया जा सके। हापुड़ में टिड्डियों के हमले से बचने के लिए किसान गांव में पहरा दे रहे हैं और अपने हाथों में थाली और अन्य बर्तन बजाकर टिड्डियों से बचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जालौन में माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के गीधन गांव के लोग नाले के पानी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव के नीचे बह रहे बरसाती नाले के पानी को लोग पीते हैं, कपड़े धोते हैं और इसी में नहाते भी हैं। यही बरसाती नाला इन लोगों के लिए जीवनदायिनी गंगा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि गांव में एक ही कुआं है, लेकिन काफ़ी गहरा है और आबादी के हिसाब से इतनी भीड़ महिलाओं और बच्चों की पानी भरने के लिए हो जाती है कि हर किसी को एक बाल्टी पानी भी नसीब नहीं हो पाता है और हैंडपंप बरसों से खराब पड़े हैं। प्रधान के मुताबिक इस बात की शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई है, यहाँ तक कि पिछले चुनाव का बहिष्कार भी किया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पानी की किल्लत जो है कितने सालों से है? 10 सालों से। तो यहाँ गांव में क्या पीने के लिए पानी के लोग इसी नाले का यूज करते हैं? नाले का यूज कराते साहब, और ये कुआं है हैंडपंप में खराब है। इस वक्त हम जनपद जालौन के माधवगढ़ तहसील क्षेत्र के गांव गीदन खोड़ में खड़े हैं। एक ऐसा अभागा गांव जो 2000 की आबादी होने के बावजूद भी बूंद बूंद पानी को तरसता है। विकास के इस दौर में जहां सरकारें एक और घोषणा करती हैं, वादे करती हैं, दावे करती हैं कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर घर में नल, हर घर में बिजली, ऐसे में इस गांव की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सुबह से लेकर शाम तक इस पीछे जो नाला है उस नाले से पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।